जय माता दी। देवउठनी एकादशी पर अगर कर लिया ये दीपक वाला उपाय तो खुद लक्ष्मी देगी दस्तक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और पवित्र एकादशी देवउठनी एकादशी के बारे में। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यह वो शुभ घड़ी है जब आप कुछ विशेष टोटके और उपाय करके अपनी किस्मत के द्वार खोल सकते हैं। अगर आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी की रात दीपक का यह दुर्लभ उपाय आपकी तिजोरी को भरने और घर में साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोल सकता है। तो आइए जानते हैं आपको कहां और कैसे दीपक जलाना है। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर दीपक। देवउठनी एकादशी की रात आपको सबसे पहला दीपक अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के शुद्ध घी के 2 दीपक अवश्य जलाएं। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इन दीपकों को जलाने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। यह उपाय आपके भाग्य के दरवाजों को खोलता है, जिससे लक्ष्मी आपके घर में स्वयं दस्तक देती है। नंबर 2, तुलसी के पौधे के पास 5 दीपक। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको माता तुलसी के पास करना है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पौधे के पास घी के 5 दीपक जलाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। उनके सामने दीपक जलाने से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी का अटूट आशीर्वाद मिलता है। 5 दीपक जलाने का विधान इसीलिए है क्योंकि मूलांक 6 माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और यह वैभव, धन और प्रेम का कारक है। इसीलिए इस दिन 5 या 6 दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। नंबर 3, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और परिक्रमा। अगर आप लंबे समय से कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है तो एकादशी की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस उपाय से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के नए योग बनने लगते हैं। परिक्रमा करते समय अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 4, रसोई घर में अन्नपूर्णा का दीपक। देवउठनी एकादशी की रात आपको एक दीपक अपने रसोई घर में भी जलाना चाहिए। रसोई को अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है और यहाँ दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। अन्नपूर्णा देवी की कृपा से रसोई हमेशा धन धान्य से भरी रहती है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आपके घर में बरकत बनी रहे और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। 5वां, ईशान कोण में दीपक। देवउठनी एकादशी की रात को आपको अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह दिशा देवताओं का स्थान मानी जाती है और इस स्थान पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करता है और धन के आगमन के नए और शुभ मार्ग खोलने में सहायक होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, जल स्रोत के पास दीपक। देवउठनी एकादशी की रात नदी, तालाब या किसी जल के स्रोत में दीपक प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह उपाय रुके हुए कामों को पूरा करने और जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। जब दीपक जल में प्रवाहित किया जाता है तो वह अंधकार को मिटाकर नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। ऐसा करने से भाग्य की रुकावटें दूर होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सफलता और शांति का प्रकाश फैलता है। नंबर 7, शुक्र की कृपा के लिए। यदि आप जीवन में
अधिकतर धन की कमी महसूस कर रहे हैं तो देवउठनी एकादशी की शाम को आपको अपने पूजा स्थल या घर के किसी पवित्र स्थान पर 6 दीपक जलाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 6 माता लक्ष्मी का प्रिय मूलांक है और यह शुक्र ग्रह जो वैभव और धन के कारक हैं से संबंधित है। 6 दीपक जलाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ शुक्र देव की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे धन वैभव में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 8, केले के पेड़ के नीचे दीपक। देवउठनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन आप केले के पेड़ की जड़ में गुड़, चने की दाल और दूध मिश्रित जल अर्पित करें और उसके बाद पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कार्य क्षेत्र और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपको आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 9, चौमुखी दीपक का उपाय। विशेष कामना पूर्ति के लिए किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति या अटके हुए कार्यों को सफल बनाने के लिए देवउठनी एकादशी की रात को मिट्टी का चौमुखी दीपक तैयार करें जिसमें 4 अलग अलग बातियां लगी हों। इस चौमुखी दीपक को अपने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के सामने जलाएं और इसे पूरी रात जलने दें। यह दीपक चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है, जिससे आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। नंबर 10, देवता के सामने रात भर दीपक। देवउठनी एकादशी की रात को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद आपको उनके सामने घी का एक अखंड दीपक जलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पूरी रात जलता रहे। यह उपाय घर में दैवीय प्रकाश, सौभाग्य और स्थायी लक्ष्मी के वास का प्रतीक माना जाता है। यह अखंड दीपक नकारात्मकता को घर से बाहर रखता है और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। नंबर 11, केसर और मंत्र का जाप। इस दीपक उपायों के अलावा आप शुद्ध दूध में थोड़ी सी केसर मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। साथ ही देवउठनी एकादशी की रात ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, 108 बार जाप करें और भगवान विष्णु को तुलसी पात्र का कमल का फूल अर्पित करें। यह सरल उपाय आपको कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलों को दूर करने और तरक्की के नए अवसर दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी की रात दीपक के इन सरल सिद्ध उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में दरिद्रता दूर होगी और मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेगी, जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।